Hi everyone, this is Jenish Kothaiyo from Wisdom Commerce Classes and welcome to our fifth video of admission of partner. So today we are going to see sum number 4 which is given to us on page 140. The following is the balance sheet of Makrant and Mahesh sharing profits in the ratio of 3:2. तो उनका profit sharing ratio 3:2 दिया हुआ है. दो पार्टनर है Makrant and Mahesh. So balance sheet as on 31st March 2019. Liability side capital account Makrant और महेश, तो दोनों का कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा. और लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी ऑलवेज हैज क्रेडिट इफेक्ट, तो ये क्रेडिट साइड जाएगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी. बिल्डिंग असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, डेटर्स असेट, आरडीडी असेट. बैंक अकाउंट हमने अलग से बनाया तो बैंक अकाउंट को डेबिट में डालेंगे. बैंक एक असेट है एंड असेट हैज डेबिट इफेक्ट. फर्नीचर भी असेट में डाल देंगे एज इट इज. On 1st of April 2019, Mangesh is admitted for 1/2 share of the following terms. So अब क्या हुआ है? हमारे सम के अंदर एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ है, मंगेश. So adjustment number 1, सारे एडजस्टमेंट विल हैव 2 इफेक्ट्स. ही पेड 1 lakh एज इज कैपिटल, तो मंगेश क्या लेकर आया था? पैसे लेकर आया था. ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मंगेश अकाउंट आएगा बिकॉज बैंक इज द रिसीवर एंड मंगेश इज द गिवर. तो बैंक के डेबिट में और मंगेश के क्रेडिट में. एंड 40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस. आरटीजीएस मतलब उसने ऑनलाइन ट्रांसफर किया हमें और 40,000 आया है, तो अगेन बैंक में पैसे आए तो डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर. अच्छा, ये गुडविल का अमाउंट आया है तो हमको पता है गुडविल का क्या एंट्री आएगा? बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. सो टोटल 4 इफेक्ट आएंगे इसके, बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. गोइंग सेकंड वन, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड 48,000. सो प्लांट एंड मशीनरी का हमें क्वेश्चन में 60,000 दिया है, पर जब उसको रीवैल्यू किया तो वो 48 हो गया, मतलब वो लेस हो गया है. तो लेस फ्रॉम असेट एंड रीवैल्यूएशन डेबिट साइड. ओके, हमारे लिए एक्सपेंस है, असेट कम हो जाना मतलब ये खर्चा होना, और तो रीवैल्यूएशन डेबिट साइड, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. थर्ड वन, बिल्डिंग इज टेकन बाय मकरांत फॉर 1 lakh. ओके, तो बिल्डिंग पूरा का पूरा मकरांत लेकर चला गया. इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? हम बिल्डिंग को कंप्लीटली नील कर देंगे हमारे एसेट में से. देखो असेट में कितना वैल्यू दिया है? 72,000 दिया है, तो उसको कंप्लीटली नील कर देंगे. लेकिन मकरांत कितने में लेके गया? 1 lakh में लेके गया. सो डेबिट द रिसीवर. हु इज द रिसीवर? मकरांत इज द रिसीवर. तो मकरांत के डेबिट में लिखेंगे 1 lakh. और 72,000 की बिल्डिंग मकरांत 1 lakh में लेके गया, मतलब हमें क्या हुआ? 28,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. तो 28,000 का इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स. सो टोटल 3 इफेक्ट आएंगे. बिल्डिंग नील हो जाएगा असेट में से. सेकेंड, मकरांत के डेबिट में 1 lakh रुपीज आएगा. एंड थर्ड, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा 28,000 रुपीज. फोर्थ वन, आरटीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 4,000. तो आरटीडी ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में 2,000 दिया हुआ है, अब उसको और इंक्रीज करना है. कितना इंक्रीज करेंगे? 2,000 से. सो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड रिवैल्यूएशन डेबिट साइड. तो कितना? 2,000 का इफेक्ट एक्स्ट्रा आएगा. तो हम टोटल लेस फ्रॉम डेटर्स कितना करेंगे? टोटल 4,000 लेस कर देंगे और रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा 2,000 रुपीज. फिफ्थ वन, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इन द बिजनेस. तो हाफ ऑफ द अमाउंट उनको रिटेन करना है बिजनेस के अंदर. इसका क्या मतलब हुआ? हाफ ऑफ द अमाउंट वो लोग विड्रॉ लेके चले गए. ओल्ड पार्टनर्स अपने घर लेके चले गए. सो हु इज द रिसीवर? ओल्ड पार्टनर इज द रिसीवर. तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज पैसे कहाँ से गए? बैंक में से गए. ओके, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ओल्ड पार्टनर के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में. एंड लास्ट वन, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस इक्वली. तो ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है? इक्वल सेक्रीफाइस किया है. जब एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है तो दोनों पार्टनर, जो ओल्ड दोनों पार्टनर्स है, दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. दोनों कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो इन शॉर्ट, जो हमें पॉइंट नंबर 1 में 40,000 दिया हुआ है गुडविल का शेयर, वो दोनों पार्टनर में इक्वली बटेगा बिकॉज दोनों इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो हमारा पॉइंट नंबर 6 सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हमें गुडविल के अमाउंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सम स्टूडेंट्स. हम क्या करेंगे? सारे के सारे लेजर अकाउंट बनाने वाले हैं इस सम में नाइसली. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम स्टूडेंट्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर एंड इन द बुक्स ऑफ फॉर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट. दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वी हैव 3 पार्टनर्स विद अस, मकरांत. सो यहाँ पे द फर्स्ट नेम दैट आई एम गोइंग टू राइट इज मकरांत. सेकंड इज महेश, and third name is that is Mangesh. जो नया पार्टनर आने वाला है that is Mangesh. So again the same 3 names, Makrant,
Mahesh and Mangesh. So we will write over here particulars and over here particulars, and this is my balance sheet, this is my bank account. So we'll write over here debit and credit. This is my working note, this is supposed to be my working note. There are two working notes, bank account and goodwill account. Okay students, so let's start the sum. सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है मकरांत और महेश का, तो कैपिटल अकाउंट तो ऑब्वियसली उसके घर पे जाएगा, और लाइबिलिटी साइड दिया है मतलब क्रेडिट साइड आएगा. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज गिवन 95,000 and 1 lakh. So 95,000, 1 lakh. So liability side means it will come on the credit side. Liability always has credit effect. Next is sundry creditors. So I'm going to write over here sundry creditors. Sundry creditors में कोई adjustment नहीं है students. So I will be writing over here 4,000 directly. Next is bills payable. इसमें भी adjustment नहीं है. So directly यहाँ पे लिख देंगे 3,000 rupees. Going on the asset side now. First is building जिसमें adjustment है. So building amount है 72,000 rupees. Then next is plant and machinery. Plant and machinery. Plant and machinery में भी adjustment है. Amount is 60,000 rupees. Next is debtors. Debtors में भी कुछ adjustment में दिया हुआ है. So we will be writing over here 42,000 less RDD. और फिलहाल मैं RDD में कोई अमाउंट नहीं लिखने वाला हूँ. नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट, और मैंने बैंक अकाउंट अलग से बनाया है. सिंस बैंक अकाउंट इज गिवन ऑन द असेट साइड, असेट हैज डेबिट इफेक्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट लिखेंगे 20,000 रुपीज. एंड फाइनली वी हैव फर्नीचर. फर्नीचर विल राइट ओवर योर फर्नीचर, एंड फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट फिलहाल नहीं है. सो अमाउंट 10,000 एज इट इज पूरा हम लोग लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर बैलेंस शीट. अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर. आई विल बी डूइंग एडजस्टमेंट विद द ब्लैक पेन, एंड एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो. लेट मी टेक अ नाइस रेड ब्लैक पेन. चलो फिलहाल इससे ही काम चलाएंगे. द फर्स्ट इज ही पेड. ही मतलब अच्छा, ऑन 1st April मंगेश इज एडमिटेड फॉर 1/2 शेयर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. तो सबसे पहले मंगेश आया, ही पेड 1 लाख रुपीज. तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, मंगेश इज द गिवर. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मंगेश अकाउंट. तो सबसे पहले बैंक के डेबिट में आएगा 2. लेट मी टेक अ गुड ब्लैक पेन. टू मंगेश कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट दिया है 1 लाख रुपीज दिया हुआ है. ओके, सो बैंक के घर पे मंगेश, मंगेश के घर पे बैंक, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 1 लाख रुपीज. मूविंग फॉरवर्ड 40,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल. तो जब भी गुडविल लेकर आएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, राइट. सो हम लोग टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 आएंगे. सो बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैंक से. बैंक टू गुडविल अकाउंट, तो गुडविल अमाउंट कितना आएगा, दिया हुआ हमें 40,000 रुपीज दिया हुआ है. सो बैंक के घर पे गुडविल, अब बैंक के घर पे गुडविल, गुडविल के घर पे बैंक. सो मैं यहां पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट आएगा 40,000 रुपीज. नेक्स्ट इज गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. सो स्टार्ट करेंगे गुडविल से, स्टार्ट करेंगे गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. सो मैं यहां पे लिखूंगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों ओल्ड पार्टनर का नाम लिखूंगा, व्हाट आर द नेम्स, मकरांत और महेश. सो यहां आएगा मकरांत, और यहां आएगा महेश. अमाउंट कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, इस 40,000 को हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे. लुक, हमें एडजस्टमेंट नंबर 6 में दिया हुआ है, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस इक्वली. तो जितना भी गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आएगा
उतना ओल्ड पार्टनर दोनों इक्वली, क्योंकि नए पार्टनर के आने के बदले दोनों पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ा है, तो दोनों पार्टनर इक्वली पैसा घर लेके जाएंगे. 20,000 दैट कम्स टू 40,000. सो गुडविल के घर पे ओल्ड पार्टनर, सो ओल्ड पार्टनर के घर पे गुडविल बाय गुडविल अकाउंट और 20,000, और यहाँ पे भी लिखेंगे 20,000 रुपीज. सो टोटल कितने आ गए? सो लुक, बैंक टू गुडविल टू ओल्ड पार्टनर 1 2 3 4. सो 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 इफेक्ट्स आ गए हैं इसके हमारे. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट होता हुआ फिनिश. मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड वन, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट 48,000. सो प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू है 48,000 पे करना है. 48,000 इसका मतलब ये क्या हो गया? लेस हो गया, अमाउंट लेस हुआ है. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस रीवैल्यूएशन. कितना लेस करना पड़ा हमें? 12,000 लेस करना पड़ा. अच्छा, असेट कम हो गया तो ये तो बुरी बात है, असेट कम हो गया तो इसका सेकंड इफेक्ट डेबिट साइड आएगा. टू रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और अमाउंट आएगा 12,000. ओके, डेबिट साइड क्यों आएगा? बिकॉज डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस. सो लेस फ्रॉम असेट, P&L डेबिट साइड और रिवैल्यूएशन डेबिट साइड. हो गए हमारे दो इफेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड वन, बिल्डिंग टेकन अप बाय मकरांत 1 लाख रुपीज. ओके, 1 लाख रुपीज, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा? ओके, सो देखो यहाँ पर आई एक्सप्लेन यू. सो बिल्डिंग का अमाउंट हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? बिल्डिंग का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 72,000 रुपीज, 72,000. लेकिन उसे कौन लेकर गया? मकरांत लेकर चला गया. और मकरांत कितने में लेके गया? 1 लाख रुपीज में लेकर चला गया. 1 लाख रुपीज. ओके, इमेजिन करो मेरे पास कोई सामान 72,000 का है, बट मैंने उसको बेच दिया 1 लाख रुपीज में. मतलब ये मेरे लिए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है. ओके, सो अभी हमें पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, पार्टनरशिप फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखना है. सबसे पहले बिल्डिंग तो पूरा का पूरा चला गया है, लेस बिल्डिंग, यहाँ लिखूंगा टेकन बाय मकरांत. ओके, ये 72,000 पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, बिकॉज पूरी की पूरी बिल्डिंग कौन लेके चला गया? मकरांत अपने घर लेके चला गया. ओके, सो पहले पार्टनरशिप फर्म के पास थी, अब मकरांत लेकर चला गया. हु इज द रिसीवर? मकरांत इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बिल्डिंग अकाउंट, और मकरांत के हेडिंग में लिखूंगा 1 लाख रुपीज. सो मेरा 72,000 का असेट चला गया, बट मकरांत को कितने में दिया? 1 लाख रुपीज में दिया. तो ये मेरे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया. यस, इनकम हो गई. तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स बाय इनकम ऑन बिल्डिंग. ओके, या मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन वर्ड भी यूज कर सकता हूं. ओके, अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख रुपीज में दिया, जबकि सिर्फ 72,000 रुपीज ही वैल्यू थी. मतलब मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 28,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. ओके, सो टोटल बिल्डिंग 72,000 की थी, वो मकरान लेकर चला गया, तो मेरा असेट नील हो गया, बिकॉज पूरा का पूरा बिल्डिंग चला गया. नाउ हु इज द रिसीवर? मकरान इज द रिसीवर. सो डेबिट द रिसीवर, हम इसको डेबिट करेंगे 1 लाख रुपीज से, क्योंकि वो 1 लाख रुपीज में गया. अच्छा, 72,000 का असेट नील हो गया, लेकिन 1 लाख रुपीज में बेचा. मतलब कितना प्रॉफिट हुआ? 28,000 प्रॉफिट हुआ. और प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. मूविंग फॉरवर्ड नाउ फोर्थ वन, RDD इज टू बी इंक्रीज अप टू 4,000. तो RDD हमें टोटल कितना करना है? 4,000 करना है. RDD की वैल्यू हमें कितनी करनी है? 4,000 करनी है. अब मुझे बताओ, ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया था? 2,000 दिया था. मतलब RDD और कितने से बढ़ गया? RDD और बढ़ गया, 2,000 रुपीज से एक्स्ट्रा बढ़ गया है. सो उसका इफेक्ट मैंने यहाँ डाला है. सो टोटल RDD हमें क्वेश्चन में 2,000 दिया था, पर हमें उसको इंक्रीज करना है, 4,000 से इंक्रीज करना है. मतलब कितना इंक्रीज हुआ? हमारा 2,000 का खर्चा इंक्रीज हो गया. तो उस 2,000 का सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड. Moving forward to fifth one now, the old partners decided to retain half of the amount of goodwill in the business. Okay, so अब हमें क्या करना है? ओल्ड पार्टनर क्या करके लेके गए? गुडविल लेके चले गए पैसे. ओके, रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस. वो लोग हाफ अमाउंट बिजनेस में रिटेन करेंगे, मतलब हाफ अमाउंट घर पे लेके चले गए. ओके, सो हमारे पास से पैसे चले गए. हु इज द रिसीवर? पार्टनर्स आर द रिसीवर. ओके, पार्टनर्स आर द रिसीवर. तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, डेबिट द रिसीवर टू बैंक अकाउंट. और कितना? गुडविल का आधा अमाउंट, मतलब 10,000 और 10,000.
और ये पैसा हमारे पास से चला गया है, तो बैंक में से चला गया पैसा। बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का नाम क्या है, मकरांद, एंड दूसरे का नाम क्या था, महेश। 10,000 या हो गया टोटल 20,000। ओके, सो ये हो गया हमारा कौन सा, विड्रॉवल का एंट्री हो गया, जो गुडविल विड्रॉ लेके पार्टनर्स विड्रॉ करके लेके चले गए। ओके, एंड द लास्ट वन इज द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस इक्वली। ये तो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है जिसने हमें ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है। सो यहाँ पे हमारा सम होता हुआ समाप्त। अब हम बढ़ेंगे टैली की ओर। ओके, तो सम को जब भी टैली करना होता है द फर्स्ट स्टेप इज हम वर्किंग नोट को फिनिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्किंग नोट। ये कितना है, 1,20,000 और 1,60,000। 1,60,000, ओके, 1,60,000 और 1,60,000 माइनस 20 करेंगे तो कितना बचेगा, 1,40,000 बचेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज 1,40,000। सो यहाँ पे हमारा बैंक यहाँ पे आ जाएगा, असेट में आएगा 1,40,000। ये हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया क्लोज। सेकेंड वर्किंग नोट अगर हम चेक करेंगे, दोनों टैली हो रहा है यहाँ पर 40,000 तो दोनों साइड टैली हो रहा है, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये भी हमारा फिनिश हो गया है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे टैली करने की ओर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू डू इट विद द रेड पेन। ओके, सो सबसे विच साइड इज हैवी, आई गेस क्रेडिट साइड इज हैवी। यहाँ पे 28,000 रुपीज है। ओ 28,000 रुपीज, आई टेक अ बेटर रेड पेन। So this is 28,000 rupees. So यहाँ पे भी 28,000 आएगा। एक भी रेड पेन नहीं चल रही है। So this is also 28,000. So we'll continue with the black pen itself. Up 28,000. This is 28,000. 28,000 माइनस ये कितना, 14, तो 20 minus 14 comes to 14,000. So this is my 28,000. This is also my 28,000 और 14,000. So 14,000 को अब क्या करना है, ये हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट मिला है। सो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। एंड व्हाट इज द ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, 3:2 दिया हुआ है। ओके, 3:2 दिया हुआ है। सो 14,000 को हमें 3:2 करना है। 3 + 2 5 होता है, तो पहले डिवाइड करेंगे 7, सॉरी 2 2800 आएगा। सो नाउ इंटू 2 एंड इंटू 3 करेंगे, तो 2800 का 2 कितना होगा, 6 1 कैरी, 5,600 0 0 3 8 24 2 कैरी 7 8, तो दैट कम्स टू 5,600। 5 क्या है, 3:2 दिया हुआ, नहीं सॉरी, हाँ 3:2 दिया हुआ है, तो ऊपर क्या आएगा, पहले 8,400 आएगा, 8,400 आएगा और यहाँ पर आएगा 5,600। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों का नाम क्या है, मकरांद और महेश, मकरांद महेश। यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय, सो यहाँ पे डेबिट सब ये क्रेडिट में आएगा, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,400 and 5,600. Okay students, so now you have to, this part is going to be a little critical part, अच्छे से देखना है। सबसे पहले मंगेश का क्रेडिट साइड हैवी है, सो मैं 1 लाख यहाँ पे लिखूंगा, मैं 1 लाख यहाँ पर भी लिखूंगा। 1 लाख माइनस 0 कम्स टू हाउ मच, 1 लाख रुपीज ओनली। ये हो गया इसका फिनिश। अगेन ओवर हियर दिस साइड इज हैवी, 1 लाख 1,20,000, 1,25,600, 1,25,600, 1,25,600 minus 10,000, 1,15,600. Okay, and going with this one, ये 1,10,000 है, यहाँ पे डेबिट साइड में 1,10,000 है और क्रेडिट साइड में यहाँ पर है 95 प्लस 20, 1,15,000, 1,23,400, 1,23,400 रुपीज एंड 1,23,400 रुपीज। ओके,
सो 95, 1 लाख, 1,20,000, 1,23,000, 400 रुपीज़, और माइनस 1,10,000 कर देंगे तो बचेगा कितना, 13,400। ओके, सो यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। हम इन तीनों को गोल बना देंगे बिकॉज दिस आर बैलेंसिंग फिगर, इसको हम बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे। अब हम बढ़ेंगे बैलेंस शीट में, यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीनों का नाम लिखेंगे मकरांत, महेश और मंगेश। तीनों पार्टनर का हमने नाम लिख दिया है। क्या है, सबसे पहले 13,400 है, नेक्स्ट है 1,15,600, 1 लाख, एंड लास्ट है 1 लाख रुपए। सो दैट कम्स हाउ मच, 0,0। सो 1 लाख, 2,16,000, 2 लाख, 8, 9, 2 lakh and 2,39,000 somewhat. So let's check once, Toby. 1 lakh, 2 lakh. This is 2,29,000 I suppose. 0, 1 carry 9. Yeah, this is 2,29,000. 2,29,000. अब हम आगे बढ़ेंगे। 2,29,000 प्लस 7 कितना होगा, 2,36,000। सो यहाँ पे 2,36,000 हमारा लाइबिलिटी साइड आया है। नाउ वी नीड टू चेक दिस साइड। ओके, यू कैन ट्राई डूइंग इट ओरली। 40 प्लस 30 कम्स टू हाउ मच, 70, 80, 80 प्लस 1,40,000, 2,20,000, and this part is how much? Let's check. 40 plus 30, 70, 80, 2,20,000, 2,36,000. All right, 2,36,000 is what we are getting. If you do this totaling part, 48,000, 38,000, 10,000, 1,40,000 comes to 2,36,000, और यहाँ पे हमारा सम हो रहा है अच्छे से टैली। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे अच्छे से। सो इफ यू सी द सम इज नॉट रियली डिफिकल्ट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। इसको अंडरलाइन करना है सारे पार्ट को, जो भी बैलेंसिंग फिगर उसको हम ऐसे गोल बनाएंगे अच्छे से। द प्रेजेंटेशन पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जाम। यू आर नॉट गेटिंग फुल ऑन फुल अनलेस यू आर डूइंग ऑल योर प्रेजेंटेशन पार्ट नाइसली। सारे अकाउंट्स भी सिस्टमैटिकली बनाने, एकदम क्लोज करने के टाइम ध्यान रखना है, पहले वर्किंग कैपिटल को फिनिश करना है, एंड देन फाइनली रिवैल्यूएशन, और फिर पार्टनर्स कैपिटल, और फाइनली बैलेंस शीट हमारी टैली होने वाली है। सो इसको वर्किंग नोट को भी हम अच्छे से क्लोज करेंगे, एंड दिस वर्किंग नोट को भी हम, गुडविल तो हम हमेशा टैली हो ही जाएगा हर सब में। सो यहाँ पर हमारा सम होता हुआ फिनिश। यू कैन जस्ट सी इट वंस। थैंक यू सो मच, बाय।